हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी कहती हैं, तेजा जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंगापुर वाली पार्टी को हमारा काम पसंद आए, वरना वो ऑर्डर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मशीन को तो हराना एक छोटी सी लड़ाई थी, बड़ी जंग होगी उनकी उम्मीदों पर खड़ा होना। और फिर तेजा जी कहते हैं, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारे कारीगर बड़ा मन लगा के कार्य कर रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सोम जी कहते हैं, मैडम जी आपको की लगता है फाल्गुनी का उपवास कब तक चलेगा? 1.5 दिन तो हो गए। और फिर उत्तरा देवी कहती है, मेरा बस चले तो सोम, तो मैं उसे आमरण अनशन करवाऊं। और फिर सोम कहता है, मैडम जी मैंने नहीं पता कि आपका बस चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन सुरेश बाबा आज रात को वापस आने वाले हैं, मानने लगे कि फाल्गुनी का जादू जरूर चलेगा। और फिर उत्तरा देवी कहती है, नहीं चलेगा सोम, मैं चलने नहीं दूंगी, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सुरेश के पास जाती है नाश्ता लेके और कहती है, कैसा रहा दिन आपका? और फिर सुरेश कहता है, जैसा रोज होता है। और फिर सुरेश चाय लेता है और बोलता है, थैंक्स। और फिर फाल्गुनी कहती है, आप मेरे मेहमान नहीं है जो आपको एक कप चाय लेने के लिए मुझे थैंक्स बोलना पड़े। और फिर फाल्गुनी कहती है, वैसे आप कुछ भूल नहीं रहे? और फिर सुरेश कहता है, क्या? और फिर सुरेश कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि कल मैं तुमसे नाराज हुआ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर फाल्गुनी कहती है, आप मेरे पति हैं, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। कल को आप कोई गलती करेंगे तो मैं भी आपको सुधारूंगी, आपको डांटूंगी, पर अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। और फिर सुरेश कहता है, तो फिर? और तभी सुरेश का फोन बजने लगता है और फाल्गुनी को चक्कर भी आने लगता है भूख की वजह से। और लेकिन सुरेश वहां से चला जाता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आके देखेंगे कि तेजा सुरेश के कैबिन में जाते हैं और सुरेश कहता है, अरे आइए, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, और मेरा नाम सर नहीं है, सुरेश है। और फिर तेजा जी बताते हैं कि वो क्या है, हमारी बिटिया को बेटी हुई, आज मैं नाना बन गया। और तभी सुरेश मुबारकबाद देता है। और फिर तेजा बताते हैं, वो हमारे एरिया का मशहूर हलवाई है चंदू, वो गरम गरम जलेबी तल रहा था, तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी लेता चलूं। और फिर तभी सुरेश कहता है, क्या बात है, आप लोगों के लिए भी गुड विशेस, आपकी बेटी को भी और उनकी बच्ची को भी। और फिर तेजा जी जाते जाते कहते हैं, और हाँ, फाल्गुनी बिटिया का अगर व्रत खत्म हो गया हो तो उसको भी ये जलेबी खिला दीजिएगा। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, आज काफी कमजोर भी दिख रही थी, शायद इसी वजह से आज जल्दी चली गई। और फिर सुरेश को याद आता है कि फाल्गुनी ने गंगौर का व्रत रखा हुआ होता है और जब तक सुरेश अपने हाथों से नहीं खिला देगा तब तक वो उसका व्रत नहीं टूटेगा। और फिर सुरेश फोन मिलाता और कहता है, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। और फिर सुरेश तुरंत ही घर के लिए निकलता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज जी कहते हैं, अरे बड़ी बहू, आप ये आप सब क्या कर रही हैं? आपको वैसे भी इतनी कमजोरी आई हुई है, फिर भी आप किचन के चक्कर लगा रही हैं। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, सब्जी काटने आई थी महाराज जी, अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, सोचा बाहर आके काट लूं। और फिर महाराज जी कहते हैं, ये सारे काम हम कर लेंगे, तुम बाहर लॉन में बैठकर आराम करो। और तभी महाराज जी का पोता कहता है, हाँ चलो मेरे साथ खेलो चल के। और फिर महाराज जी डांटते हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है, महाराज जी आप इसे मत डांटिए, बच्चे का दिल टूटना मतलब भगवान का रूठना होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, फाल्गुनी केबल के साथ खेल रही होती हैं और तभी फाल्गुनी को चक्कर आके गिरने ही वाली होती हैं और तभी सुरेश आ जाता और फाल्गुनी को रोक लेता है, गिरने से बचा लेता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे, सुरेश फाल्गुनी को अपने हाथ से लड्डू खिलाता है और तभी उत्तरा देवी देखती हैं और गुस्से में आ जाती हैं। और फिर तभी नियति कहती हैं विधान से, वैसे मुझे भी बहुत भूख लग रही है, हम लोग डिनर करने के लिए जाएं? और फिर विधान कहता है, यहीं मंगवा लेते हैं ना खाना। और फिर तभी नियति कहती है, जीजी माँ और जीजू को अकेले रहने दो। और फिर विधान कहता है, हाँ ठीक है, हम नीचे जाके खा लेते हैं। और कहता है, भाभी माँ आप भी अच्छे से खाना खा लेना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि सुरेश अपने हाथों से जलेबी फाल्गुनी को खिलाता है जो तेजा ने दी होती है नाना बनने की खुशी में। और उसके बाद सुरेश प्रेम से खाना खिलाता है फाल्गुनी को। और फिर सुरेश कहता है, शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता था। सुरेश ड्राइवर बन के जो पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और ये भी नहीं भूल पा रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। हमारे बीच में जो था प्यार नहीं था तो क्या था? झूठ, एक फरेब।
ये सोच के नफरत करने लगा हूँ मैं तुमसे। जब सुबह मैं तुम्हें मशीन पे काम करते हुए देखता हूँ, कारीगरों की मदद करती हो, मेरे लिए उपवास रखती हो, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या सच है। कि तुमने मुझसे प्यार किया वो सच है, कि तुमने मुझे धोखा दिया वो सच है, पैसों के लिए सुरेश रावत से शादी करने वाली फाल्गुनी वो सच है, या स्वाभिमानी कौन सी फाल्गुनी कौन सी असली है। ये सब सवाल मुझे पागल कर देंगे। और फिर फाल्गुनी कहती है, फाल्गुनी तो एक ही है जो तुम्हारे सामने है, जिसे तुम जानते हो। मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सुन रही होती हैं और फिर आती हैं और कहती हैं, सुरेश बेटा जाओ, तुम भी खाना खा लो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम भी थक गए होगे, जाओ, फाल्गुनी की चिंता मत करो, मैं बैठती हूँ उसके साथ। और फिर सुरेश कहता है, जी मॉम। और फिर सुरेश वहाँ से चला जाता है और उत्तरा देवी कहती हैं फाल्गुनी से, एक मेनका थी जिसने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, और एक तुम हो जिसने मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लिया है। और फिर फाल्गुनी कहती है, उसे मुट्ठी में करना नहीं कहते सासू माँ, वो तो प्यार है जो हर पति पत्नी के बीच में होना ही चाहिए। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, लेकिन उस प्यार में बहक मत जाना, सुरेश के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, पता है ना, मैंने तुम्हारी कोख निकलवाई है। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं भूली हूँ मैं, दूरियां हैं हमारे बीच में, लेकिन मन का रिश्ता तो जुड़ ही सकता है ना। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, मन का रिश्ता कच्चे धागे की तरह होता है फाल्गुनी, सुरेश का दिल आज पिघला है, क्या पता कल अचानक ऐसा कुछ हो जाए और वो अपने हाथों से ये डोर तोड़ डाले। और फिर फाल्गुनी कहती है, उसकी कोशिश तो आप करती ही रहेंगी सासू माँ, पर अभी मुझे एक दोहा याद आ रहा है। और फिर फाल्गुनी दोहे को बताती हैं और फिर उसका अर्थ, जैसे मोतियों की माला बार बार टूटने पर फिर भी पिरोई जा सकती है, वैसे ही मैं भी बार बार कोशिश करती रहूंगी, और एक दिन ये रिश्ते की डोर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपकी जिंदगी भर की कोशिश नाकाम हो जाएगी, देख लीजिएगा। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, चलो देखते हैं। और फाल्गुनी को अपने हाथों से खाना भी खिला रही होती हैं उत्तरा देवी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।